हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं आपसे अपने मन की बात करूंगा कि एग्जाम के ठीक पहले होने वाली फीलिंग किस तरह की होती है और कैसे उससे हमें बाहर उभरना चाहिए, कैसे हमें जो है वो ट्रैप ऑफ डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहिए, कैसे हमको अपना बेस्ट देने के लिए प्रयास करना चाहिए। आपको बता दूं मैं कि आपको लगता होगा सर कि आपने तो सर एग्जाम बहुत समय पहले दिया। इससे मैंने जब एग्जाम दिया काफ़ी साल हो गया। 1996 बैच था मेरा गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के अंदर। तो मतलब मैंने अपना एग्जाम जो है 1995 में तैयारी शुरू किया। 96 में मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया। तब मैंने AFMC, ऑल इंडिया PMT और MP PMT तीनों एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया। ठीक है। तैयारी के दौरान मेरे को भी बड़ा कई बार अप्स एंड डाउन आए तैयारी के दौरान, जिनको मैंने महसूस किया। बात करूंगा आपसे उस बारे में। और उसके बाद एग्जाम देना बंद है। एक डॉक्टर की लाइफ में जो है ऐसा नहीं कि एग्जाम देना पढ़ाई फुल स्टॉप होती है, हमेशा चलता रहता है। ठीक है। CMC बेल्लोर के लिए मैंने तैयारी किया। CMC बेल्लोर का मैंने एग्जाम दिया और वहां जो एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम जो होते हैं वो काफ़ी टफ एग्जाम होते हैं। फिर मैंने जॉन हॉपकिंस के लिए, बोस्टन मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए, तमाम जो है वो ड्यूक मेडिसिन सेंटर के लिए, इसके अलावा जो है मैंने तो अलग अलग जगह पर मैंने एग्जाम्स दिए। हाल ही में भी मैंने जो है वो कुछ तकरीबन साल भर पहले मैंने एक एग्ज़ाम दिया था जो डिप्लोमा डायबिटीज़ का था। यूके की, लंदन की एक यूनिवर्सिटी है, उसका एग्ज़ाम था। मेरे पास डायबिटीज़ के कई सारे डिप्लोमा है, कई सारी इसकी क्वालिफिकेशन है, कई ऐसी क्वालिफिकेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो बड़ी मान्यता बड़ा वैलिडिटी रखते हैं। वो सब मैंने एग्ज़ाम दिए हुए हैं। ठीक है। हर बार जब भी मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मैंने ये महसूस किया है, एक बेचैनी को, एक घबराहट को, एक ऐसे डर को जिसको शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। कई बार मैं सोचता हूं कि ये जो जब हम किसी एग्जाम के लिए जब हम बैठते हैं, तैयारी करते हैं, तो तब हमारे मन में एक अज्ञात भय, एक डर, एक जो है वो ऐसा भय आता है जो कई बार हमको एग्जाम के ठीक पहले पढ़ाई करने को वो स्लो डाउन करता है। ठीक है ना। मैंने महसूस किया। मैं चलिए बात शुरू करता हूँ 1995-6 की बात करता हूँ। जब मैं मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था, तब जो है वो उस समय आपको बता दूँ मैं कि पहले MP PMT होता था, ऑल इंडिया PMT होता था, इसको CBC PMT बोलते थे, वो हुआ करता था के। तो उसके अलावा AFMC, एम्स सबके अलग अलग एग्जाम थे। मैंने एम्स का फॉर्म केवल इस डर से नहीं भरा कि एम्स का नाम इतना बड़ा है, केवल दिल्ली में उसकी सीटें, गिनती की सीटें उसमें टिके, सिलेक्शन होना ही नहीं है, ये डर के मैंने एम्स का फॉर्म नहीं भरा। जबकि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैंने AFMC 10th रैंक पे क्वालिफाई किया था, मैंने ऑल इंडिया PMT क्वालिफाई किया था, मैंने MP PMT क्वालिफाई किया था। तो मुझे यदि मैं एम्स देता, शायद से मैं एम्स में जो है वो सिलेक्ट हो भी सकता था। आई एम नॉट श्योर कि मैं सिलेक्ट, पर मैं कि मैंने उस मुकाबले में केवल अपने मन के एक झूठे भय से कि ये एग्जाम नहीं दे सकते, ये मेरे लायक नहीं, ये बहुत बड़ा एग्जाम है। ठीक है। तो वो कई बार तो असल में मैंने क्या महसूस किया कि एग्जाम के ठीक पहले साल भर अच्छे से पढ़ा, तैयारी करते रहे, पढ़ते रहे के एग्जाम के ठीक महीना भर पहले, 15-20 दिन पहले मन में ऐसा लगने लगा, एक अजीब सा फीलिंग, ना तो जीत है ना हार है, एक निराशा, एक ऐसा मन के अंदर का फीलिंग, नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है। अगले साल करेंगे अब, ऐसा फीलिंग अंदर से आना शुरू हो जाता है। और ये फीलिंग आपको बता दूं मैं, ये फीलिंग हर स्टूडेंट को आता है। और जो स्टूडेंट फुल कॉन्फिडेंट है, इसको कभी कोई फीलिंग ही नहीं आता है। ठीक है। या तो वो देवता है या झूठ बोल रहा है। ठीक है। तो असल में सबसे बड़ी बात यह है कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें सफलताओं असफलताओं से, अच्छे से बुरे से फर्क तो पड़ता है। ठीक है। अब बात इस बात की कि एग्जाम के ठीक पहले आने वाली जो डिप्रेसिंग फीलिंग होती है, कई बार हमारे रिजल्ट को वो बिगाड़ देती है। ठीक है ना। और कई बार ऐसा होता है कि वो जो डिप्रेसिंग फीलिंग है, जो आपकी नकारात्मक फीलिंग होती है, वो आपको और अधिक पढ़ने के लिए बाध्य करती है, क्योंकि आपको लगता है कि अभी नहीं हुआ पूरा, थोड़ा और एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा और एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा और एक्स्ट्रा माइल लेना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा आप करते हैं तो आप अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको कब का आप पूरा कर चुके होते हैं। ठीक है। भय जो होता है उसके भी दो दो एंगल होते हैं। एक एंगल होता है कि आपके मन में एक भाव आया, एक आपके मन में एक डिप्रेसिंग थॉट आया, तो उस डिप्रेसिंग थॉट को आपने सबसाइड करने के लिए आपने और मेहनत करना शुरू कर दिया। दूसरा होता है कि आप उसके जाल में फंस गए और फंस के नीचे की ओर खींच लिया। ठीक है ना। याद रखिए,
एक बार मेरी मुलाकात जो है वो एक मैं यूरोप में था, तो यूरोप में जो है वहाँ पर एक माउंटेन में नाम भूल रहा हूँ, यूरोप में एक बड़ा फेमस माउंटेन है, उस पर कई लोग जाकर चढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं कहीं पे था, तो मैं मेरी एक मुलाकात हुई, एक होटल का एक रिसेप्शन था, एक बार काउंटर टाइप का था, तो वहाँ मैं बैठा था, तो वहाँ पर जो है एक फॉरेनर से मेरी बात हुई। तो मैंने पूछा उससे, क्या उसने पूछा आप क्या करते हो, मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, इंडिया से हूँ। उसने बताया कि वो स्कॉटलैंड से है, और वो बेसिकली एक प्रकार का जो है वो माउंटेन क्लाइंबर है, और वो एडवेंचरस क्लाइंबिंग का काम करता है, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या व्हाट यू फील, जब आप पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो आपको क्या महसूस होता है, और सबसे कठिन पल कौन सा होता है, ठीक है। तो उसने मुझे जो आंसर उसने जो मुझे बताया, जिसको मैं हिंदी में आपको बता रहा हूं, उसने मुझे बताया कि सबसे कठिन चढ़ाई होती है आखिरी के कुछ मीटर की। जब पहाड़ की चोटी के पास आप होते हो ना, सबसे अधिक स्टीव होता है, सबसे अधिक ढाल वहां होती है, सबसे अधिक मेहनत वहां लगती है, और पहाड़ की चोटी दिख रही है सामने आपको, और उस चोटी तक पहुंचने के लिए जब लास्ट का कोशिश करते हैं, सबसे कठिन होता है। कई बार मैं उस चोटी के पास पहुंच के फिसला हूं नीचे, फिर से दोबारा चढ़ाई चढ़ी मैंने, फिर नीचे फिसलता हूं, फिर दोबारा चढ़ाई चढ़ता हूं, और फाइनली मैं चढ़ जाता हूं। याद रखना, छोटा सा एग्जांपल है, जो पहाड़ है, माउंटेन है, उसका जो सबसे ऊपर की चोटी है, वहां पर जगह कम है, नैरो है, ठीक, अधिक स्टीप है, और पहुंचना आपको चोटी तक है, क्या। तो इसका मतलब यह है कि चोटी तक पहुंचने की कोशिश में कई लोग फिसलेंगे, और फिसलेंगे, और फिसलने के बाद जो संभलेंगे नहीं, जो दोबारा प्रयास नहीं करेंगे, वो नहीं जीतेंगे। जो फिसलेंगे, फिसलना तय है, फिसलेंगे, फिसलेंगे, दोबारा कोशिश करेंगे, दोबारा कोशिश करेंगे, और फाइनली वहां जाकर अपना झंडा गाड़ देंगे, ठीक है ना। डिप्रेसिंग थॉट्स का आना नॉर्मल चीज है, लेकिन उस थॉट के पकड़ में आकर अपने आप को जो है वो नीचे कर लेना, और अपना जो है वो पढ़ाई लिखाई रोक देना, वो वाली बात है कि एक बार फिसल गए ऊपर चोटी से, अब लगा कि नहीं, अब तो नहीं जा पाएंगे ऊपर हम, ठीक है ना, अब नहीं हो पाएगा। याद रखिए, जब हम पढ़ाई करते हैं ना, एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सांप सीढ़ी का गेम करते हैं, स्नेक एंड लेडर गेम, सब हम सबने बचपन में खेला हुआ है, कि गोटी चलते हो, लेडर मिलता है, ऊपर चढ़े जाते हो, फिर 98 पे एक स्नैक बना होता है, वो वहां से सीधा 9 और 10 पे लाके छोड़ देता है। अरे बाप रे, इतना लंबा तय किया, वापस नीचे आ गया। वो जो सांप है ना, वो डिप्रेशन है, वो है जिसने जो लास्ट के समय जो भारी पड़ जाता है कई बार, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं स्नैकर लेडर गेम में, हम दोबारा गेम को कंटिन्यू करते हैं, और फाइनली हम तब तक गेम खेलते थे जब तक कि हम जीत ना जाएं। वही बात है, अप्स एंड डाउन, अच्छा बुरा, मन में खराब लगना, मन में अच्छा लगना, सब रूटीन कह सकते, हम ह्यूमन मशीन, हम जो है वो, मैं कहता हूं आपसे कि मशीन बन जाइए, इस थॉट को, प्रोसेस को बाहर निकालिए, अपने आप को एक टास्क दीजिए, टास्क को पूरा कीजिए, ठीक है। जब आप कोशिश करते हैं तब भी कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो पा रहा हमसे, ठीक है, नहीं हो पा रहा। तो याद रखिए, माउंटेन क्लाइंबर का एग्जांपल, चोटी के पास पहुंचने पर फिसलन अधिक होती है, और उस फिसलन से जो बच गया, जो दोबारा कोशिश करेगा वही जीतेगा। इसलिए यदि आपको एग्जाम के ठीक पहले, याद रखिए, दो तरह के लोगों को जनरली कोई डिप्रेसिंग फीलिंग नहीं होगी। नंबर एक, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, जिन्होंने जो है वो कई जमकर तैयारी कर रखी, जिन्होंने, ठीक है, वो जनरली कम फीलिंग उनको ऐसा होगा के। और दूसरे जिनको कुछ नहीं आता, उनको कोई फीलिंग नहीं है। जिसको कुछ नहीं आता उसके पास खोने कुछ है ही नहीं है। लेकिन जो बच्चा साल भर मेहनत किया है, जिसको लगता है कि अब मेरा एक ड्रॉप था, अब मुझे मेहनत करना है, अब मैं क्या करूं, उसको फीलिंग आता है। वो उसके पास खोने को है, एक्चुअली ईयर है खोने को, साल भर की मेहनत खोने को है। जब खोने को का डर होता है ना, तो आदमी जो है वो, जब खोने का डर होता है तो आदमी फिर जो है वो डिप्रेस होने लगता है, उसे लगता है खो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन जो खो जाएगा तो क्या होगा, वो परिणाम वर्चुअल है, वो असली नहीं है, ठीक है। असली के लिए आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी, कोशिश नहीं करोगे तो जीत कैसे मिलेगी भला, ठीक है। असल में हम कहते हैं कि हमने जो है वो एक पत्थर है, उस पत्थर को तोड़ने के लिए हमने उस पर 100 बार किए, 100 बार वार किए, 100 हथौड़े मारे, पत्थर नहीं टूटा। 101 बार हथौड़ा मार दिया, पत्थर टूट गया। तो क्या पहले के 100 हथौड़े मारे थे वो व्यर्थ थे? नहीं, अंदर अंदर दरार हो रही थी। आप 100 हथौड़े मार रहे थे, बाहर से परिणाम नहीं दिखाई पड़ रहा था, अंदर अंदर दरार हो रही थी। आपने 101 बार हथौड़ा जोर से मारा, ठाक टूट गया वो। मतलब वही है, लाइफ भी वैसी है, सक्सेस भी वैसी है। कोशिश करते रहे लगातार, कब पता नहीं कौन सा हथौड़ा ऐसा है जो आपके लिए मंजिल दरवाजा खोल देगा। सिक खुल जा सिम सिम, सफलता का दरवाजा खुल जाएगा, और आप जो है वो सफलता के घोड़े पर होंगे, ठीक है ना। बात इतनी सी है
कि लास्ट मोमेंट एग्जाम के सबके लिए, आज भी मैं कोई एग्जाम देता हूं तो मुझे जो है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी मुझे जो है वो एक मुझे एम्स्टर्डम जाना है अभी एक डायबिटीज कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए। कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है डायबिटीज एंड ओबेसिटी के, ठीक, न्यू इनोवेशंस के। तो एक कॉन्फ्रेंस है एम्स्टर्डम में, ठीक है, वहाँ जाना है मुझे। फिर मुझे एक मोंटेनिग्रो एक कॉन्फ्रेंस में बाहर जाना है। अब उसमें उसके लिए पेपर प्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मुझे उन्होंने बोला कि सर आपकी कॉन्फ्रेंस का आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन उसका एक आप हमको 3-4 मिनट का 5 मिनट का एक वीडियो बना के, आप सिनॉप्सिस का वीडियो बना के हमें भेजिए, तो हम कहाँ पुट करना है कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे हम सेट कर देंगे कि आपका लेक्चर वहाँ पे लगेगा, ठीक है। वो 5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कम से कम मैंने जो है 30 या 40 बार वीडियो रिकॉर्ड किया। हर बार वीडियो रिकॉर्ड करने के पहले थोड़ा सा मैं नर्वस हो जाता कि क्योंकि मेरा वीडियो स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं, कमांडो से मेरा वीडियो देख रहे हैं टॉप के डॉक्टर हैं, इंटरनेशनल लेवल के जो 50-60 डॉक्टर का जो टॉप कोरम होता है, जो तमाम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है, वो मेरे वीडियो को रिव्यू कर रहे हैं। यदि उनको लगा ना कि इसका इनके कंटेंट में इतना ठीक नहीं है तो हो सकता है मेरा लेक्चर ही ना लगे वहाँ पे, क्या, तो उसके लिए। तो आज भी हम लोग जिंदगी में कई बार रूटीन में होते, कई बार हम एग्जाम दे रहे होते हैं, पता नहीं हर बार जरूरी नहीं कि कलम और पेन से ही एग्जाम होता हो, हर बार काले गोले भरने से एग्जाम नहीं होता, कि एग्जाम तो लाइफ में कई बार होता है, ठीक है। जिंदगी के हर स्टेप में आपको एक परीक्षा को जीतना होता है, कॉन्कर करना पड़ता है आपको, ठीक है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब चीजें मिलती हैं आपको, ठीक है। इसलिए हमेशा तो, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, फाइनली 4 मिनट का स्पीच मैंने भेज दिया उनको, ठीक है, एंड दे अप्रिशिएट दैट स्पीच। उन्होंने कहा कि नहीं, योर स्पीच इज दी कीनोट स्पीकर के बाद पहला लेक्चर आपका, ठीक है। उनको नहीं मालूम व्हाट दे थॉट, उन्हें क्या लगा कि ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर की हु कैन टॉक वेरी वेल इन डायबिटीज, ठीक है ना। वो जानते ही नहीं कि 50 बार तो इसने रिजेक्ट किया अपना स्पीच, ठीक है। इसने जो है वो कोशिश किया कई घंटों से स्पीच को बनाने के लिए, ठीक है, कई सारा मैटर पड़ा, इसको लगा खुद को कि स्पीच ठीक नहीं है, दोबारा चेंज किया इसने। वो जानते ही नहीं इस बात को, उनको इतना मालूम है कि स्पीच अच्छा है बस। उसके पीछे जाने कितने स्पीच 5-5 मिनट की रिकॉर्डिंग मैंने फेंक दिए, अरे नहीं बना, नहीं काम का है, बेकार है, हटा, मजा नहीं आया, इसमें मैंने ऐसा कर दिया, मजा नहीं आया, ठीक है। आप लोगों का जो लेक्चर है जो तो बगैर एडिटिंग के डायरेक्ट रिकॉर्ड होता है, डायरेक्ट आपके तक हो जाता है, क्योंकि आप तो फैमिली मेंबर हो, आपसे कोई मुझे कोई जो है वो कोई वो नहीं है कि मैं आपको एडिटिंग करूँ, ऐसा करूँ, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मतलब मैं और आप डायरेक्ट कम्युनिकेट, यूट्यूब इज जस्ट ए मीडियम फॉर अस, ठीक है ना। हम लोग एक फैमिली है, केवल एक माध्यम यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूबर नहीं हूँ मैं, ठीक है ना, मैं टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं कमांडर हूँ, आप मेरे कमांडो, इतनी सी बात है, ठीक है। असल में मैं क्या देखता हूं कि जब हम कभी जो है वो डर के बारे में, भय के बारे में, एग्जाम के पहले के डिप्रेशन के बारे में, मैं रोज में मैसेज पढ़ता हूं, मुझे मिलता है, और मैं मन में ये एक ही बात मैं सोचता हूं कि प्लीज स्टॉप वरिंग, क्या, चिंता को रोक दीजिए, क्योंकि उससे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सॉल्यूशन मिलेगा, चिंताओं से बाहर निकल के सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। आप सिंपल सी बात है, चिंता क्या, एक जब हम कभी वरी करते हैं, डिप्रेस होते हैं, तो वो क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि देखिए, मैं आपसे बोला कि मैंने आपको एक, आपके हाथ में मैंने एक स्टील का बड़ा सा बर्तन है, कटोरा दिया, के एक कटोरा, एक बाउल, के एक बाउल दिया मैंने स्टील का आपके हाथ में, और एक बाउल जिसमें जो है वो एक, आप 2 लोग हैं, 2 स्टूडेंट हैं, के दोनों को मैंने एक एक बाउल दिया स्टील का। एक के बाउल में मैंने जो है वो पानी, वाटर भर दिया, पूरा ऊपर तक वाटर भर दिया। दूसरे के बाउल को मैंने खाली रखा। दोनों से मैंने बोला कि चलिए दौड़िए और वहां तक जो पहुंचिए, 100 मीटर की दौड़ है, देखिए कौन पहले पहुंचता है, ठीक है। अब जिसके बाउल में वाटर है, वो उसको लगता है कि ये वाटर जो है, और मैंने उसको बोला देखो भाई ये वाटर रहना चाहिए इसमें, ठीक है। तो बेचारा परेशान, दौड़ रहा है वो, लेकिन उसका बाउल का पानी छलक रहा है, दौड़ने पर पानी छलकेगा, टेंशन में, तो वो स्लो चल रहा है उठ के। जिसके पास खाली बाउल था वो तेज दौड़ के आगे निकल गया वो। मतलब हम सबके हाथ में कटोरे हैं, बाउल्स हैं, जिनमें हम अपनी चिंताएं भरते हैं, ठीक है, जिनमें हम अपने थॉट प्रोसेस को भरते हैं, हम समाज के कहे हुए बातों को वहां रखते हैं, ठीक है, और उसको लेकर हम आगे सफलता के लिए दौड़ रहे हैं, ठीक है। क्या लगता है आपको, ऐसे कटोरे को खाली कर देना बेहतर है? मत रखिए कुछ उसके अंदर, मत रखिए कुछ उसके अंदर जो आपके सफर में बाधा बन रहा हो, जो आपके दौड़ने में बाधा बन रहा हो, हटा दीजिए उसको, गिर जाने दीजिए उसको, अपनी स्पीड से दौड़िए, छलकेगा, निकल जाएगा, खुद से निकल जाएगा, और जब आप मंजिल तक पहुंचोगे कटोरा खाली हो चुका होगा, क्योंकि कि आपने उसकी चिंता नहीं की। हम भी वैसे ही होते हैं, हमको अपनी पुरानी असफलताओं से, हमारे दोस्तों के स्टेटमेंट से, रिलेटिव्स के स्टेटमेंट से, मम्मी पापा की आकांक्षाओं से, उनकी उम्मीदों से, अपने आप की उम्मीदों से डर लगता है। डर क्या? फेल हो जाने का डर। और हम 5 से अधिक फेल होने के बारे में सोचते हैं। When you think
फॉर वन एक चीज के बारे में आप बार बार सोचेंगे, ज्यादा बार सोचेंगे, वो आपके साथ होने लगेगी, ठीक है। आप फेल को फोकस करेंगे तो फेल की तरफ बढ़ेंगे, पास को फोकस करेंगे पास की तरफ बढ़ेंगे, सक्सेस को फोकस करेंगे सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। तो पॉइंट ये है, लास्ट मिनट एग्जाम डिप्रेशन सबको होता है। कटोरा खाली कर दीजिए, भूल जाइए उसको, बोलिए हटाओ लग, हम तो केवल मेहनत करेंगे, हमको नहीं मालूम 6 मई को क्या करके आएंगे, हमें इतना पता है कि हम जो देंगे अपना बेस्ट देंगे। हम आज का दिन, मैं कहता हूं आपसे छोटा टारगेट बनाओ कि आज का दिन ईमानदारी से पढ़कर गुजारोगे, इतना प्रण ले लीजिए। सुबह सो के जब उठते हो ना, एक अपने आप से प्रण कीजिए कि आज के दिन मैं ईमानदारी के साथ पढ़ाई करूंगा, जो मेरा टास्क हो सब पूरा करूंगा, और मैं जो है वो क्वेश्चंस लगाऊंगा, और मैं जब तक इतना काम नहीं हो तब तक मैं नहीं सोऊंगा, मैं तब तक जो है मैं मेरे लिए जो है वो तब तक जो है वो कोई भी आराम का पल मेरे को नहीं होना चाहिए, इतना मैं करूंगा। टारगेट रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। इतना प्रॉमिस कीजिए कि जो भी मैं करूंगा ईमानदारी के साथ करूंगा, अपने आप से बेईमानी नहीं करूंगा। आप समझ लीजिए सफलता आपके दरवाजे पे खड़ी होगी। जब आपको 100 मील का सफर भी तय करना होता है तो पहला कदम तो चलना ही पड़ता है, ठीक है ना। बस वही है, सक्सेस इज लाइक दैट ओनली, ठीक है। इसलिए रोज में अपनी लड़ाई को जीतिए सुबह उठ के। 6 मई की लड़ाई अपने आप जीत जाएंगे आप। यदि रोज की आज की लड़ाई आप जीत गए, कल की लड़ाई आप जीत गए, तो 6 मई की लड़ाई आप जीत जाएंगे, याद रखिए, ठीक है। तो मैं चाह रहा था आपसे कम्युनिकेट करा के अपनी बात कहना कि बेटा सबको होता है, मेरे को भी होता है, सबको होता है, लेकिन मैंने कहा ना कोशिश करते रहना पड़ेगी। शिखर के पास पहुंचने के पहले फिसलन ज्यादा होती है, और जो फिसल गया और जो नहीं संभला, दोबारा नहीं आया जो, वो रह जाएगा पीछे, ठीक है ना। याद रखिए, इसलिए सफलता के लिए अपने आप को मानसिक तौर पर सुदृढ़ कीजिए, अपने आप को मेंटली जो है वो स्ट्रांग कीजिए, और हमेशा जो है वो अपने अच्छे के बारे में सोचिए। मैं आपसे कहता हूं दुनिया में बहुत सारे, मैं महसूस करता हूं कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ हैटर्स, ठीक है ना। आई नेवर रियलाइज कि मेरे को भी कई सारे यूट्यूब चैनल पर जब मेरा चैनल था, देयर आर लॉट्स ऑफ हैटर्स हु स्टार्टेड ईमेलिंग मी, हु स्टार्टेड समथिंग रॉन्ग वर्ड्स ऑन द चैनल ऑल्सो। दे वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू वो करते। लेकिन इतनी सी बात है, जब हम अपने मंजिल पे सफर में चल रहे होते हैं ना, तो हमें जब शिखर के पास होते हैं तो नीचे खड़ा आदमी बोलता है देखो देखो उसने एक बार कोशिश की, नीचे फिसला, देखो उसने कुल्हाड़ी ठीक से नहीं लगाई, देखो उसने जूता ठीक से नहीं रखा, देखो फिसलेगा, अभी देखो नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। कौन बोल रहा है? जो नीचे जमीन पे खड़ा वो बोल रहा है, वो आपके बारे में स्टेटमेंट दे रहा है कि देख उतना ऊपर पहुंच गया, अब देखना गिरेगा, हड्डी पसली टूट जाएगी इसकी। तो वो कौन है? वो हैटर्स है। वो है जिसे जिंदगी में कुछ नहीं करने का, ऐसे ज्ञान ले लो उससे बस, ठीक है, वो है। अरे छोड़ो ऐसे लोगों को, बिल्कुल चिंता नहीं करना इसकी। आप वो हैं जो ऊपर ऊपर कोशिश कर रहा है कि अब बस पहुंच जाने का, बस पास पहुंच गए, बस पहुंच जाएंगे। यस, आप पहुंच जाएंगे, जरूर पहुंचेंगे। उस मूर्ख की बात को सुनना बंद कर दीजिए जो नीचे से आवाज लगा रहा है, ठीक है। लगाने दीजिए उसको, करारा जवाब दीजिए, चोटी पर पहुंचकर ध्वज फहरा दीजिए। यस, आई गॉट सिलेक्शन इन नीट, आई गॉट सिलेक्शन इन एम्स, ठीक है ना। यस, मैंने कर दिखाया। याद रखिए, ठीक है, सफलता एक सार्वजनिक उत्सव है, असफलता एक व्यक्तिगत शोक है। असफल आदमी अकेला होता है, सफल लोगों के साथ में वो लोग भी आकर जुड़ जाते हैं जिनको जानता ही नहीं हो, वो भी आकर जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए अपने आप को मानसिक रूप से सुदृढ़ कीजिए, मेहनत कीजिए। ये जो आज तारीख कितनी, आज जो है वो 12 अप्रैल है। आज से आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था 12 अप्रैल का डेट है, तकरीबन 18 दिन आपके अप्रैल के, और 5 दिन वो 20, 22, 23 दिन है। और इन 22-23 दिनों तक यदि आपने अपने आप की रोज की लड़ाई, मैं कहता हूं 21 दिन की रोज की लड़ाई अपने आप से लड़ लीजिए, जीत लीजिए उसको, के रोज सुबह उठिए, बोलिए आज मैं ये करूंगा, ठीक है ना। आज मैं ईमानदारी से अपना प्रयास करूंगा। मैं कहता हूं 21वें दिन चमत्कार होगा, मिराकल होगा, फोड़ कर आओगे तुम, ठीक है। यकीन मानिए, जो अपनी मदद खुद करने का निर्णय ले लेते हैं ना, ईश्वर भी उनकी मदद करता है, ठीक है। अल्लाह भी उसी को बरकत देता है, इसको लगता है कि हाँ ये कर सकता है, ठीक है ना। गॉड भी आपको मीडियम बनाता है करने के लिए, ठीक है ना। और बेटा इस बात को प्रूफ करना पड़ेगा आपको, कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं आपके साथ में हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे कमांडोज जो है वो हार नहीं मानने वालों में से हैं, वो दुनिया के सबसे बेहतर स्टूडेंट में से के। और मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आई गॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट के
हु आर वेरी गुड बाय देयर हार्ट। बहुत अच्छे लोग हैं आप सब। क्या मुझे इस बात की से बड़ा खुशी मिली मुझे कि हमारे देश में आज भी बड़े बड़े अच्छे हार्ट्स बसते हैं, अच्छे लोग हैं हमारे साथ में जो बहुत कुछ करना चाहते हैं। क्या आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, और मुझे इस गर्व को और अगले लेवल पर जाकर महसूस करने दीजिए। मुझे सिलेक्शन दीजिए, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, मतलब चाहिए। के तो प्लीज बी ऑनेस्ट, वर्क हार्ड एंड विन। ऑल द बेस्ट।